के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, वो भी बहुत सरल शब्दों में जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना है, इसको समझाने का प्रयत्न किया। गुरुजी, वास्तव में हमारा देश बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ कोई न कोई माँ अपने गर्भ से कोई ऐसा बच्चा पैदा करती है जो देश और दुनिया का नेतृत्व करता है। आज की तारीख में भी आपने केवल भारत में नहीं, दुनिया के अधिकांश देशों में अपने इस ज्ञान के द्वारा मानवता को एक रास्ता दिखाने का प्रयत्न किया। ये तो आने वाला युग बताएगा कि कभी स्वामी विवेकानंद गए थे और दुनिया में भारत की श्रेष्ठता को अपने वक्तव्य और अपने जीवन से दिखा के आए। आज की तारीख में गुरुजी, मुझे आपके चरणों में सुनने के लिए कई बार बैठने का मौका मिला। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि आपके बराबर बैठा हूँ। बाकी तो हमेशा जैसे बाकी लोग बैठे हैं ऐसे ही मैं बैठ करके आपके कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में यहाँ के आयोजकों को इस बात की धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि पंजाब एक चुनौतीपूर्ण राज्य बना है, विशेष करके नशे की दृष्टि से। देश में आज इसका नाम टॉप पर आता है। कभी यहाँ गुरुओं की परंपरा से, बलिदानी पुरुषों की परंपरा से, धर्म के लिए सब कुछ दे देने वाले लोगों की जन्मभूमि जो यहाँ रही है, आज वो कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। मैं सोचता हूँ आप जैसे व्यक्तियों का यहाँ बार बार अगर आना हो तो हम सब लोग वैसे प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के भी प्रयत्न में कोई कमी नहीं है। आज भी वही भावना है जो गुरु गोविंद सिंह के मन में थी, और मैं सोचता हूँ इस गुरु परंपरा को इस पंजाब ने जिस बहादुरी के साथ निभाया, एक से एक बड़ा बलिदान यहाँ के लोगों ने दिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, कुछ कहने के लिए नहीं, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि मैं भी अपना जीवन का जो भाग बचा है उसमें देश सेवा के अपने काम को बहुत मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, देशभक्ति के साथ, मानवता के प्रति प्यार रखने वाले एक नागरिक की तरह से निभा पाऊँ। यह आशीर्वाद आप जैसे संतों के द्वारा मुझे मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये उमंग उत्सव जो है, समारोह, मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ इस क्षण में भी आपके इस छोटे छोटे सवाल और जवाब को सुन कर के मन में कितना अदालत होती है, ये तो वो स्वयं ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सब कुछ तब होता है जब व्यक्ति का जीवन और साधना प्यार होता है। भाषण तो कई लोग दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, हम भी समझा सकते हैं, लेकिन हमारे समझाने में वो भावना नहीं आती है, क्योंकि उसके पीछे हमारा जीवन नहीं होता है। जब व्यक्ति स्वयं जीता है, जैसे अभी आपने कहा कि मैं भोजन में कई बार जिन नियमों का पालन करना, उसमें कई बार प्रवास के कारण से नियम का पालन नहीं कर सकता हूँ, ये हर कोई व्यक्ति ये शब्द नहीं कह सकता है। और विशेष करके जो बड़ा आदमी होता है ना, वो तो आवरण चढ़ा करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है। मैंने आपका ये वाक्य सुन करके बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि अगर वास्तव में हम किस प्रकार के संस्कारों में पल करके आगे बढ़े हैं। अब आपका जन्म कहाँ, दक्षिण में हुआ, और आप सारी दुनिया में एक तरह से रास्ता दिखाने का प्रयास करें। और ये जो आपने आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो 1981 से जब से प्रारंभ किया है, आज की तारीख में इस देश में इतने केंद्र हैं और आपके इतने फॉलोअर हैं जो अपना सारा जीवन लगा करके इस बात को आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग एक है क्या, ये जीवन की रचना क्या की है प्रभु ने। आप जो चाहो तो इसी से प्राप्त कर सकते हो, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान अगर है तो आपके अंदर ही है। उसको खोजना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, और वो आसानी से नहीं मिलता है, वो प्रयत्नपूर्वक मिलता है। ये जो 2-3 वाक्य आपके हैं ना,
कि जिसके कारण से वास्तव में दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि ये वास्तव में भारत है क्या, ये योग क्या है, ये ध्यान क्या है, ये एक तरह से ये जो संस्कार है ये आते कहाँ से। मैं सोचता हूँ कि भारत को दुनिया के लोग आज भी बड़ी चाव से देखते हैं, तो इन दो बातों पर देखते हैं, ध्यान और योग। और आपने और सब लोगों के प्रयत्न से अभी अभी यूएनओ ने इसी दिसंबर 24 में एक तरह से ये जो आपका 21 तारीख जो है दिसंबर, वो ध्यान दिवस के रूप में देश में नहीं दुनिया में घोषित किया है। ये आप सबके सख्त प्रयत्नों से हुआ। और प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 2014 में पहली बार अमेरिका गए थे ओबामा के राज्य में, वो ओबामा जो उनको वीज़ा नहीं देता था, वो जब जाने के बाद कुछ सौभाग्य इस देश का देखो आप कि नवरात्रि का समय आ गया। और नवरात्रि में नरेंद्र मोदी आज से नहीं, बहुत प्रारंभ से 9 दिन ही उपवास करते हैं और केवल नींबू और गर्म पानी लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। ओबामा जी से मिलना हो गया, जैसे देखा यार ये कैसा आदमी है जो एक भी कुछ चीज़ खा नहीं रहा है और उतने ही घंटे काम कर रहा है जितना पहले करता है। तो दोबारा मिलने के लिए कहा कि मैं तो इस व्यक्ति से दोबारा मिलना चाहता हूँ। तो सामान्यतः अमेरिका का सिस्टम है कि एक राष्ट्रपति एक बार एक व्यक्ति से मिलता, दोबारा नहीं। उन्होंने कहा मैं ये समझने के लिए जाऊंगा जरूर और मिले। उन्होंने पूछा यार मोदी जी ये बताओ यार ये चमत्कार क्या है यार, तुम कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, केवल नींबू पानी पीते हो, गर्म पानी पीते हो और उतना ही काम करते हो। उसने कहा ये भारत की विशेषता है, हमारे साधु संतों ने इस प्रकार की जीवन की रचना करने का प्रयास किया है कि जब आप ऊपर से नहीं खाते हो तो अंदर से शक्ति आपको चलाने की ताकत देती है, वही आपने कहा है। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में ये दोनों इधर जो है ना 21 जून को योग दिवस की स्थापना और सारा देश आज योग को कर रहा है। तो वास्तव में गुरुजी हम बहुत ही भाग्यशाली है। और विशेष करके ये जो जगरूप सिंह जी हैं गिल साहब विधायक महोदय, ये भी आज हमारे बीच में हैं। पद्मजीत सिंह जी महापौर हमारे बीच में हैं। धर्मेंद्र मोची जी पीलीभंगा के मेरे साथ विधायक रहा है, कहाँ खड़े तो हो जाओ भाई, ये मेरे साथ विधायक रहे थे बहुत लंबे समय तक। और अमित तनेजा जी, वास्तव में अमित तनेजा जी को धन्यवाद कि उन्होंने आपके दर्शन करने का मुझको भी अवसर दे दिया। मैं बहुत उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ उपदेश देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये जो नशा मुक्त पंजाब कैसे बने, इसमें सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ सामूहिक मिलकर के कैसे प्रयास करें और ये एक जन आंदोलन कैसे खड़ा हो, ताकि कम से कम जो आज इससे बाहर हो गए जिन्होंने नशा करना प्रारंभ कर दिया, पर आने वाली पीढ़ी तो नशे से न जुड़े। जैसे आपने कहा ना गुरुकुल की पद्धति, मैं सोचता हूँ हम लोगों ने आज़ादी के बाद ये अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को अगर समय पर इसको बोरी बिस्तर बांध देते और भारतीय संस्कृति के आधार पर अगर बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दे देते, तो आज भारत और चौगुनी प्रगति करके दुनिया में दिखाई देता। वास्तव में व्यक्ति का निर्माण केवल और बुद्धि के ज्ञान से नहीं होता है, उसके जीवन और आचरण से भी होता है। तो मैं सोचता हूँ वो बहुत ज़रूरी है, जिसको आपने कहा कि जितने खोल सकते हो, यहाँ कोई स्कूल है कि नहीं है। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप बार बार पधारो यहाँ, जिसके कारण से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। पर पंजाब सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ कन्विक्शन रेट जो है एनडीपीएस एक्ट की, वो 80 से 85% ही जो देश में कहीं नहीं है। इतनी सजा का परसेंटेज होने के बाद भी ड्रग यहाँ बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में घूमने गया तो माताओं बहनों से जब मेरा आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि भैया आप और कुछ कर सको ना कर सको यार, कम से कम हमारे इन बच्चों को बचा लो यार, बाकी नौकरी होगी तो और होगा जो देखेंगे, हम निपट लेंगे परिवार के लोग मेहनत करके। लेकिन मेरी बच्चे की तड़फन की स्थिति देख नहीं पाती हूँ मैं, मन में लगता है कि ये हो क्या गया। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में इस चुनौती को भी हम कैसे मुकाबला करें।
और दूसरा ये जो फर्टिलाइजर का जो उपयोग यहाँ होता है, जिसके कारण से जमीन बंजर हुई है, इस जमीन को जो आपका एक अभियान है प्राकृतिक खेती, आपके सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं, देश भर में घूम घूम करके प्रयास करें और प्रयास में सफलता भी आपको मिली है और ये प्राकृतिक खेती अब लोगों को समझ में आने लगी है। तो मैं सोचता हूँ, मैं और पंजाब के हम सब वासी और यहाँ की ओर से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सरकार की ओर से भी करता हूँ, राज्यपाल के हिसाब से भी करता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि आप पधारा करो, ताकि कम से कम हमारी जनता को भी एक दिशा मिले और हम एक अच्छा जीवन जीने की ओर आगे बढ़ सकें। आप सब भाइयों का भी मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।